नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 16वां अध्याय। विष्णु जलंधर युद्ध। भय कंपित सब देवगण गए विष्णु के पास। चले विष्णु फिर युद्ध को मेटन को संताप। सनत कुमार जी बोले, जब जलंधर को अपनी खोज में आते देख इंद्रादि देवता वहां से भी भय कंपित होकर भाग गए। भागते भागते वे वैकुंठ में विष्णु जी के पास गए। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनसे बड़ी स्तुति की। तब देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में जल्दी ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारा ऐसा ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कह शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ गए हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। विष्णु जी के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। विष्णु जी के तेज से दर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु में पीड़ित हो दैत्य उस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी में बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को उस आंधी से पीड़ित होते हुए देख जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धृत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। 17वां अध्याय। विष्णु जलंधर युद्ध। रण दुर्मद उस शत्रु पर हो प्रसन्न भगवान, उसी के घर वास का दिया उसे वरदान। सनत कुमार जी बोले, दैत्यों का तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्रादि को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकोर किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गए। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। यह देख जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से इसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होंठ फड़फड़ाते हुए विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शांग धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ाकर उसको भींदता प्रारंभ किया। जलंधर भी इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। इसी समय जलंधर ने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर एक सेकंड संगत जी, आई एम वेरी सॉरी। इसी समय जलंधर ने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने से भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह महादैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उस मदोन्मत्त हाथी ने गदा को फूल की माला के समान जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत की क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके खंडक को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगा। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। इससे उसका बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुछ श्रमित से हो गए। सब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघ वाणी में बोले, रे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैंने चराचर त्रिलोकी में तेरे समान योद्धा नहीं देखा। तू जो चाहे वर मांग, मैं अद्य वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे
तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें, सनत कुमार जी कहते हैं। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको ले उसके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपनी वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरुजी, संगत जी, जो भी मुझसे पढ़ने में गलती हुई हो, कैसी भी जाने में, प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी।